मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष की परिभाषा क्या है? बोले सभी दुखों का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाना और कभी न खत्म होने वाला जो परम आनंद है, जो ब्रह्म का आनंद है, उस आनंद को प्राप्त कर लेना ही यही मोक्ष है। अब मन में एक बहुत सुंदर प्रश्न आता है कि मोक्ष क्या स्वर्ग सुख से भी अच्छा है? बोले हाँ, मोक्ष जो है वो स्वर्ग सुख से भी अत्यंत सुंदर है। बोले उसका क्या कारण है? तो कहते हैं कि देखो, यज्ञ यागादि कर्म करने का फल स्वर्ग की प्राप्ति, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। हमारे पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तो उस पुण्य का फल भोगने के लिए हम स्वर्ग सुख को प्राप्त करते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं और स्वर्गलोक में जाकर के वहां के सुख को भोगते हैं, उसका उपभोग करते हैं। किंतु जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुण्य क्षीण हो जाने के बाद पुनः हमें इस मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य क्षीण हो जाने के बाद उस जीव को इस मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है। भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनान लोकात पुनरावर्तिनोर्जुन। हे अर्जुन, कोई व्यक्ति अगर पुण्य को प्राप्त करके ब्रह्मलोक तक भी चला जाए, ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले, ब्रह्मा के पद को भी प्राप्त कर ले, और उसका भी जब पुण्य क्षीण हो जाएगा उसको भी फिर से आना पड़ेगा इस मृत्यु लोक में। आ ब्रह्म भुवनान लोकात् पुनरावर्तिनोर्जुन, फिर से उसको इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। किंतु जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उसका इस संसार से आवागमन का जो कुचक्र है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है, हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म हो जाता है, आवागमन का कुचक्र छूट जाता है। जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष अत्यंत कठिन तपस्या भी करते हैं और उसको योग नाम से भी कहा गया है। जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए किए गए साधन हो उसको योग कहते हैं, और उस मोक्ष को प्राप्त करने के बाद उसके सभी दुखों की निवृत्ति हो जाती है, उसके जीवन में फिर कभी दुख नहीं आते हैं।